डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मतलब ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे समांतर श्रेणी जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ विद्यार्थियों को क्या हो सकता है ये सिलेबस निकल गया है, लेकिन जिनके में सिलेबस है तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे 46 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि सबसे पहले देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझा जाता है कि क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना होता है। तो कह रहा है एक समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग दिया है 1505, यानी यस 14 बराबर हमको दिया हुआ है 1505। उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, तथा इसका पहला पद यानी प्रथम पद को हम ए से दिखाते हैं तो ए बराबर हमको दिया हुआ है 10। चलिए लिख लिए। कह रहा है इसका 25वां पद ज्ञात करना, मतलब हमको ज्ञात करना ए 25 हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो जानते हैं कि आपको n वां पद निकाले यानी कोई भी पद निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है स्टूडेंट कि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो आप देखिए ना क्या क्या आपको दिया हुआ। आपको दिया हुआ n की वैल्यू तो आपके पास है, a की वैल्यू आपके पास है, कौन सा ऐसा वैल्यू है जो हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास d नहीं है यानी सर्वांतर नहीं पता है। तो जो हमारा दिया हुआ इसी की मदद से हम क्या करेंगे, सर्वांतर को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ देखिए स्टूडेंट, तो आप लिखेंगे कि n बराबर हमारा फार्मूला होता है n पदों का योग का n/2 कोष्टक में होता है हमारा 2a प्लस n-1 इंटू स्टूडेंट क्या होता है मेरा d होता है। देखिए यस n के जगह पे दिए यस 14 भर सकते हैं, n के जगह पे 14 दिया है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप मान भी भर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये आप चाहे तो 14 भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस 14 n के जगह पे हो जाएगा 14/2 और 2 गुणे a की वैल्यू अभी आपके पास पता है तो 10 भर लीजिए। n का वैल्यू देखिए यहाँ पे 14 है तो 14 - 1, डी की वैल्यू नहीं पता है तो इसको हम वैसे ही लिख देते हैं। यस 14 की जगह पर हमको दिया हुआ 1505 इजीली हम लिख सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसको काटेंगे 2 से तो 7 बारी में कट जाएगा तो 7 लिख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ देखिए 2 दहा में कितना हो जाएगा 20 प्लस 14 में से 1 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 13 डी। इजीली आपको समझ में आ रहा है। फिर देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, 7 गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा यानी 1505/7 बराबर यहाँ हो जाएगा 20 प्लस हो जाएगा हमारा 13 डी। इसको 7 से काटिए तो 7 दूना 14 हो जाएगा, एक बचेगा 10, 7 एकम 7, यहाँ पे हो जाएगा 3 35 यानी 7 × 5 = 35 यानी हमारा हो जा रहा है 215। अब शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो देखिए स्टूडेंट क्या बच रहा है, यहाँ तो बच रहा है 215 बराबर 20 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 13 डी। इजीली समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो बचा है लिख दिए हैं, फिर इसको लिख दिए हैं। अब देखिएगा हमको डी का मान निकालना है तो इस 20 को हम क्या करते हैं इधर कर लेते हैं तो 215 - 20 बराबर हो जाएगा 13 डी। और यहाँ देखिएगा 215 में से 20 घटाएंगे तो 100 हमारा क्या बचेगा 95 बराबर 13 डी। अब देखिएगा 13 गुणा इस पक्ष में आएगा तो भाग हो जाएगा यानी 195/13 बराबर डी हो जाएगा। इसको 13 से काटेंगे तो 13 कम क्या हो जाएगा 13, 6 बचेगा 65, 13 × 5 = 65 यानी ये क्या हो जाएगा 15, यानी डी की जो वैल्यू हमारा हो जाएगा 15। तो यहाँ तो इजीली आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमसे पूछा क्या है स्टूडेंट, यहाँ देखिए हमसे पूछा हुआ है कि a25 आपको बताना है, a25 यानी 25वां पद बताना। a की वैल्यू हमको दिया हुआ था 10 दिया हुआ था। इजीली आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए ये फार्मूला हमारा होता है a25 निकालेंगे तो यहाँ पे n के जगह पे हम भरते हैं a25 बराबर a की वैल्यू 10 दिया हुआ है। यहाँ देख रहे हैं स्टार्टिंग में a की वैल्यू दिया हुआ है, n के जगह पर हमको 25 रख लेना है क्योंकि 25वां पद पूछ रहा है। डी की वैल्यू आपका 15 आ गया। यहाँ देखिएगा a25 बराबर 10 और ये 25 में से 1 घटाएंगे तो आपका 24 गुणे 15 हो जाएगा। स्टूडेंट इजीली समझ में आ रहा है। a25 बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस इससे गुणा करिए 15 चौको 60 का 0 हासिल 6 आएगा, 15 दूना 30, 30 6 कितना हो जाएगा 36 यानी 360 ये हो गया। यानी a25 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 370। तो 370 ही हमारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मुझे आशा है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इजीली आपको समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं ना कहीं आपको काम ही आएगा। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का प्रश्न। तो देखिए स्टूडेंट हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट को 49 नंबर का क्वेश्चन आपको देखना बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है हट के है। यानी जो भी प्रश्न हमें अभी तक पढ़ाए हैं आपको उससे ये प्रश्न क्या है थोड़ा सा हट के है। यदि आप समांतर श्रेणी में इंटरेस्ट लेते हैं, मजा आपको आता है तो इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। पहले देखिए 47 नंबर कह रहा है यदि एक समांतर श्रेणी के 7 पदों का योग 49 है तो भाई हमको क्या दिया है यस 7 बराबर दिया हुआ है 49। चलिए इसको लिख लिए हैं। और क्या दिया हुआ है कि 17 पदों का योग देखिए दिया हुआ है ए हम यहाँ पे यस 17 दिया हुआ है 289 यानी 289।
तो इसके n पदों का योग बताना है हमको, यस n बताना स्टूडेंट। तो आप जानते हैं यस n बराबर फार्मूला क्या होता है, यस n बराबर फार्मूला होता है स्टूडेंट n/2 और कोष्टक में होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे n पदों का योग पूछा तो n की वैल्यू तो मुझे रखनी नहीं है, n की वैल्यू से मुझे यहाँ पे मतलब नहीं है, बट हमें चाहिए क्या, हमें a और d की वैल्यू चाहिए। तो a और d की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, कैसे, तो देखिए यहाँ से और यहाँ से, मतलब इससे एक समीकरण बनेगा, एक इससे समीकरण बनेगा, दोनों को हल करेंगे तो हमारा a और d की वैल्यू इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, आप लिखिएगा कि यस n बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू हमारे स्टूडेंट क्या होता है d। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 दिया हुआ है तो यहाँ भरेंगे s7, यहाँ भी हो जाएगा 7/2, यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस n के जगह पे 7-1 इंटू डी हो जाएगा। और देखिए s7 की वैल्यू आपको दिया है 49 लिख लीजिए, ये कटेगा नहीं तो इसको वैसे ही लिख लेना है। यहाँ पे 2a प्लस 6d हो जाएगा, इजीली आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट, 7 में से एक जगह 6d। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, तो यहाँ देख रहे हैं ना, ये 7 को गुणा है तो हम इधर ला रहे हैं तो भाग हो जाएगा, यानी 49 बटे हो जाएगा 7, और इस 1/2 को यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 यहाँ से कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो a प्लस क्या हो जाएगा 3d बच रहा है, इजीली आपको समझ में आ रहा है। ये गुणा है तो इस पक्ष में गया तो भाग हो गया है, हम 1/2 को वहीं पर छोड़ दिए हैं, इस 2 को कॉमन निकाल लिए हैं, तो यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 7 × 49 कट जाएगा, यानी 7 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d। इसी को चाहे तो आप इधर लिख सकते हैं, यानी a प्लस 3d बराबर क्या हो जाएगा 7। ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 1। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं किया, पूरा उठा के इधर लिख सकते हैं, मतलब a प्लस 3d बराबर 7 है, और ये भी तो वही चीज़ है ना, a प्लस 3d बराबर क्या हो गया 7, तो समीकरण 1 बना। बिल्कुल यही तरीका अपनाएंगे और इससे क्या करेंगे, हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम इस मान को डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो देखिएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि s यहाँ पे दिया हुआ है 17 लिख लेते हैं, बराबर 17/2, चूँकि फार्मूला यही लगेगा, 17/2 हो गया, फिर 2a प्लस n के जगह पे 17 - 1 इंटू हमारा d हो जाएगा स्टूडेंट। s 17 का मान दिया है 2, 8, 9, तो इसको लिख लेते हैं, ये काटेंगे नहीं, इसको कटने वाला नहीं है, और 2a हो ही जाएगा, और 17 में से घटाएंगे 16d, इजीली आपको समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट बिल्कुल वही काम करेंगे कि 17 गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 2, 8, 9 बटे 17, और 1/2 मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो देखिएगा a प्लस क्या हो जाएगा 8d हो जाएगा, जो कॉमन लेते हैं उससे भाग हो जाता है, यानी 2 से 2 में भाग किए हैं तो 1 आ गया है, और 2 से 16 में भाग किए हैं तो 8 हो गया। यहाँ से 2 से 2 कट जा रहा है, और यहाँ देखिए ये कट जाएगा कितनी बार में, 17 बार में, तो ये हो जाएगा 17 बराबर a प्लस हमारा हो जाएगा 8d, ये a प्लस 8d, और इसी को लिख सकते हैं कि a प्लस 8d इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 17, यानी समीकरण नंबर मेरा बन गया 2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसके बाद इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो a और d की वैल्यू इजीली आपका निकल जाएगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हो सकता है ये नीचे वाला समीकरण आपको दिखाई न दे रहा हो, तो स्टूडेंट ये लिखा गया a प्लस 3d है, यही मान है a प्लस 3d बराबर 7। तो यहाँ देखिए यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो दोनों का जब क्या होता है, मतलब गुणांक बराबर होता है, चिन्ह एक ही जैसा रहता है, तो हम समीकरण को हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं। तो जिस विधि से इस समीकरण को मैं हल कर रहा हूँ उस विधि का नाम हमारा विलोपन विधि। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या लिखा जाएगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 हम लिख लेते हैं स्टूडेंट, हमारे पास समीकरण 1 है a प्लस 3d, मेरे पास क्या है a प्लस 3d बराबर क्या है 7 दिया हुआ है, और दूसरा देख सकते हैं a प्लस 8d बराबर दिया हुआ है 17, और जब स्टूडेंट हम घटाते हैं तो हम चिन्ह बदलते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ये से ये कट जाएगा, और 8 में से 3 घटाएंगे तो आपका -5d, इजीली समझ में आ रहा है, और 17 में से 60 घटाएंगे तो -10। क्यों हमने माइनस लाया, क्योंकि हमेशा क्या किया जाता है, बड़े का चिन्ह लिखा जाता है। यहाँ से देखिए स्टूडेंट माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये 5 गुणा है तो इस पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा आपका भाग, और 5 से 2 बार में कट जाएगा, यानी d की वैल्यू हमारा 2 हो गया। इसी प्रकार हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो d का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए। तो चलिए हम समीकरण 1 से लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 से, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट यहाँ दिया हुआ है a प्लस 3d, तो मेरे पास d की वैल्यू 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस
3 गुणे डी की जगह पे 2 बराबर 7, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 7 - 6, क्योंकि देखिए ये 6 होगा, 3 दूना 6 और 6 प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, यानी ये हमारा हो जाएगा 1, यानी डी की वैल्यू मेरा 2 निकल गया और ए की वैल्यू क्या निकल गया, 1 निकल गया। स्टूडेंट यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ गया, अगर यहाँ तक कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है यस एन पदों का योग, तो आप फार्मूला लिखिए कि यस एन बराबर आपके पास यहाँ फार्मूला लिखा गया कि n/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2a + n-1 इंटू हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट डी, चूँकि n के जगह पर हमको n ही रखना है तो ये हमारा बिल्कुल वैसे ही रहेगा। 2 गुणे ए के जगह पे कितना वैल्यू आया है, 1 आया, आप देख सकते हैं। n के जगह पे n ही आपको रखना है, डी के जगह पे 2 रख लीजिए क्योंकि डी की वैल्यू 2 है, इजीली समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए लिखिए यस एन बराबर n/2 तो रहेगा ही, अंदर हल कीजिए 2 एकम 2 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 2n और -2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 से गुणा किया तो 2n, 2 एकम क्या हो जाएगा आपका 2। यहाँ देखिए स्टूडेंट यहाँ क्या हो सकता है, इस 2 से 2 कट जाएगा, यानी यस एन बराबर हो जाएगा n/2 और गुणे हो जाएगा 2n, 2 से 2 कट जाएगा स्टूडेंट, यस एन बराबर क्या हो जाएगा n गुणे n का मतलब हम लिख सकते हैं कि n स्क्वायर, तो n स्क्वायर स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आया तो अभी वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। 49 नंबर देखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेहद ही क्या इसका तरीका क्या है, यूनिक है, तो जरूर देखिएगा 49 को। पहले देखिए 48 को। तो देखिए स्टूडेंट 48 नंबर बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए लिखा है एक समांतर श्रेणी का पहला पद, तो भाई पहला पद यानी ए से दिखाते हैं तो ए हमको दे दिया है 7, और देखिए अंतिम पद हमको दिया, अंतिम पद को एल से दिखाते हैं तो दिया हुआ है 49, यानी 49 दिया हुआ है। कह रहे यदि इसके सभी पदों का योग, सभी पदों का योग का मतलब हो गया यस एन बराबर हमको दिया हुआ है 420, तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो इसका पूछ रहा है डी हमको क्या करना है, पता करना है। तो देखिए स्टूडेंट हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डी की वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास क्या होगा, एन की वैल्यू होगा। तो एन की वैल्यू निकालेंगे, देखिए हम कौन सा फार्मूला प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे कि एस एन बराबर n/2 और हमारा फार्मूला होता है a + l। आप जानते हैं कि 2 फार्मूला होता है, n पदों का योगफल का 2 फार्मूला होता है। इसका प्रयोग तभी करते हैं जब हमारे पास क्या हो, अंतिम पद पता होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए एस एन की जगह पर हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 420, तो 420 लिख लीजिए। n का मान हमको पता करना तो इसको वैसे लिख लीजिए, a की वैल्यू मेरे पास 7 है, l की वैल्यू 49 है, तो जो भी वैल्यू दिया हुआ था हमने पुट कर लिया यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 420 बराबर n/2 गुणे और 7 और 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 के 6 हासिल 1 और 4 और 1 हासिल है तो क्या हो जाएगा 5, यानी 56। 2 गुणा है तो ये भाग हो जाएगा, यानी 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 8 16, यानी 28 बार में कट जाएगा, यानी 420 बराबर हो जाएगा 28 n। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो देखिए 28 गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी n बराबर हो जाएगा 420 बटे क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 28, और n बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको काटेंगे तो देखिए कितने बार में कट जाएगा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट जब 420 को आप 28 से काटेंगे तो ये आपका 15 बार में कट जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, भाग देखें तो n की वैल्यू हमारा क्या हो गया 15 हो गया। और जब n की वैल्यू निकाल लिए तो बताइए डी की वैल्यू निकाले कि हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो आप जरूर कमेंट में जरूर उस फार्मूले को लिखिएगा स्टूडेंट। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, फार्मूला है l बराबर है a + n-1 इंटू हमारा क्या है डी है। इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम डी की वैल्यू निकालेंगे। तो l की वैल्यू देखिए स्टूडेंट हमारे पास है, कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है, तो 49 लिख लेते हैं बराबर a की वैल्यू आपके पास 7 है तो 7 लिख लेते हैं, प्लस n की वैल्यू अभी निकाला गया है देखिए 15 है, तो 15 - 1 हो जाएगा। डी की वैल्यू नहीं पता है हमको निकालना है, तो डी को हम क्या करते हैं वैसे ही लिख लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे 7 प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 49 - 7 बराबर यहाँ पे देखिए 15 में से 1 घटाएंगे तो आपका 14 डी हो जाएगा। और देखिए 9 में से 7 जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये 4 रहेगा, यानी 42 14 डी हो जाएगा। और देखिए 14 गुणा इधर करेंगे तो भाग, तो यानी 42 बटे क्या हो जाएगा 14 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट डी। तो 14 से कितनी बार में तो 14 तो यहाँ क्या होता है 42, यानी डी की जो वैल्यू हमारा हो जाएगा 3 स्टूडेंट, हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा ये दिया हुआ है कि मतलब लघुत्तरी प्रश्न दिया हुआ है, बट ये क्वेश्चन क्या है लघुत्तरी नहीं है, बहुत छोटा, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या आपको ये तरीका पसंद आया कमेंट में जरूर बताइएगा स्टूडेंट। तो चलिए इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए देखते हैं सबसे मज़ेदार क्वेश्चन, सबसे अलग क्वेश्चन जो हमारा 49 है उसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट हमारा 49 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी हमको दिया हुआ है और कह रहा है के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। के पदों की संख्या मतलब यन का मान बताना है। यदि इस श्रेणी के प्रत्येक पद में एक जोड़ दिया जाए, कह रहा है कि पहले तो आप यन निकाल लीजिए, उसके बाद से ये जो श्रेणी उसमें आप एक जोड़ लीजिए। तो इस प्रकार बने श्रेणी के सभी पदों का योग बताइए, यानी संख्या यहाँ से अभी निकली जाएगा आपका इजिली। और यहाँ पे क्या करना हमको यस मतलब जो भी यन का मान आएगा उतना हमको क्या करना है योगफल ज्ञात करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। यहाँ से आप इजिली लिख सकते हैं भाई ए प्रथम पद हमारा -12 है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं डी, तो दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे तो दूसरा वाला -9 है और माइनस हो जाएगा -12, यानी हो जाएगा -9 प्लस का 12, 12 में से 9 घटाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट हमारा क्या निकल गया, डी निकल गया। और एक चीज़ और दिया हुआ है, यल बराबर हमको दिया हुआ है 21। यल का मतलब क्या है, अंतिम पद दिया है। तो अंतिम पद आपको पता है, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, तो आप ये निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आपके पास फार्मूला होता है कि एल बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू क्या होता है स्टूडेंट मेरा d होता है। देखिए आपके पास l है, a है, d है, तो n इजीली निकल जाएगा। तो l के जगह पे आप भर दीजिए 21 यानी 21। a की जगह पे आपको भर देना है -12। n की वैल्यू नहीं पता तो इसको वैसे ही लिख लीजिए। d की वैल्यू आपके पास 3 है तो इसको लिख लीजिए। यहाँ देखिएगा 21 बराबर हो जाएगा -12, इसको गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा प्लस 3n-3। यहाँ देखिएगा 21 बराबर हो जाएगा, ये 12 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -15 प्लस 3n। इसके बाद वाले पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखिएगा ये -15 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 21 प्लस आपका 15 बराबर हो जाएगा 3n। और जब 21 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 6 और 2 1 हो जाएगा 3, यानी 36 बराबर हो जाएगा 3। और 3 गुणा है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, यानी 36/3 बराबर हो जाएगा n। और इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 यानी 12। n की वैल्यू इजीली आपका निकल गया 12। तो यहाँ से तो हमने निकाले, एक चीज़ निकाले, पदों की संख्या हमको बताना था, n की वैल्यू इजीली ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया इसी में का। बट यहाँ पे एक और चीज़ बोला है, यहाँ पे जो दूसरा कंडीशन स्टूडेंट हमारा दे रहा है, एक आंसर ये है और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि जब आप इसमें एक जोड़ देते हैं तो वो श्रेणी देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे श्रेणी। तो जब यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए -12 दिया हुआ, एक जोड़ेंगे तो स्टूडेंट यहाँ क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा हमारा -11 हो जाएगा। तो ये श्रेणी क्या बन जाएगा -11। फिर देखिएगा जब इसमें जोड़ेंगे एक तो +1 करेंगे तो फिर वो घट जाएगा, यानी -9 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस घट जाता है, यहाँ पे -8 हो जाएगा, ये -8 हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए 6 में यहाँ पे जोड़ेंगे एक तो हमारा -5 हो जाएगा ऐसे डैश डैश, और 21 में एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 22। अब चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि एक जोड़ने पर यहाँ पे क्या किया गया, एक जोड़ने पे हम क्या किया, ये श्रेणी मिला है। उसके बाद इजीली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ से -11, d की वैल्यू यहाँ से क्या निकल सकता है, तो देखिए 8 में से क्या करना है हमको, -8 में से हमको घटाना है -11। तो देखिएगा -8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये भी हमारा 11 में से 8 जाएगा तो 3 हो जाएगा। फिर L की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारा 22 निकल जाएगा। और N की वैल्यू आपको दिया हुआ है, N की वैल्यू हम निकालें तो कितना आया, देखिए N की वैल्यू हमारा 12 आ गया। तो यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ रहा है। और हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि श्रेणी के सभी पदों, यानी यहाँ पे सभी पद कितने हैं, 12 है। तो यस हमको क्या करना है, 12 निकालना है, यस 12 निकालना है। तो इसको इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमारे योगफल का फार्मूला होता है SN बराबर होता है n/2 कोष्टक में होता है A + L। A + L क्यों लिखें, क्योंकि हमें अंतिम पद पता है। तो यस 12 बराबर यहाँ हो जाएगा n की जगह पे 12/2। A की वैल्यू देखिए आपके पास -11 है, प्लस L की वैल्यू देखिए, L की वैल्यू आपके पास 22 है। स्टूडेंट इजीली समझ रहे हैं। फिर S 12 बराबर ये कट जाएगा 6 बारी में, तो 6 और 22 में से 11 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 11, यानी 11 छक्के क्या हो जाएगा 66। तो 66 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली क्या कर सकते हैं, ऐसे सवालों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पदों की संख्या 12 और सभी पदों का योग हमारा हो गया 36। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मुझे आशा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बालाजी प्रकाशन का एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन सिर्फ यहीं पे मिलेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।